हेलो क्लास। क्लास हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे सॉल्यूशंस एंड बफर्स के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल लैबोरेटरी में यूज़ होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि बेसिकली मेनली आपके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उन इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है एनालिटिकल बैलेंस, उसका नाम है। एनालिटिकल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि ये एक हाईली सेंसिटिव लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ किया जाता है वेरी हाई एक्यूरेसी सब्सटेंसेस के मेज़रमेंट के लिए। कि नॉर्मली देखिए, जैसे तराजू होता है, नॉर्मली काम किया जाता है, नॉर्मली यूज़ होता है किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट के लिए, जिसमें नॉर्मली यूज़ कर दिया जाएगा। तो अगर 1-2 ग्राम इधर उधर भी हो गया या 1-2 माइक्रोग्राम भी इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं। बट जो ये एनालिटिकल बैलेंस क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में यूज़ होगा, ये हाई एक्यूरेसी के साथ यूज़ होगा। इसमें बिल्कुल अगर आप 1 माइक्रोग्राम भी चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इधर उधर ना हो, तो वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी। तो वो यूज़ किया जाता है एक नॉर्मल सी बैलेंस के साथ में। ये बैलेंस 0.000 ग्राम यानी 0.1 ग्राम की अगर बात करें, उसको भी 0.1 माइक्रोग्राम को भी मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल अमाउंट को भी ये मेज़र कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इसकी एक ख़ास बात है। अगर हम बात करें एडवांस मॉडल्स की, तो इसके जो एडवांस लेवल के मॉडल्स हैं, उनमें वो 0.00 यानी माइक्रोग्राम तक भी वो मेज़र कर सकता है। जो एक्यूरेसी होती है वो 0.1 mg प्लस माइनस हो सकती है। बाकी इसकी रियलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। ये इसकी इमेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये इधर उधर से ये कांच लगा हुआ होता है, ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर कोई इधर उधर का इन्वायरमेंट का भी पार्टिकल ना गिरने पाए, यानी कि ये एकदम एग्जैक्टली मेज़र करे उन चीज़ों को जो आप मेज़र करना चाहते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ में। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एनालिटिकल बैलेंस क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक्सट्रैक्टेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कल्चर मीडिया आपको बनाना है, आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है जिसके लिए रिएजेंट चाहिए, उनके मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और हाई एक्यूरेसी के साथ में। इसका प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्टोरेशन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अप्लाई करता है चीज़ों को और उसको रिस्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जो मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंस है मशीन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपको इसका प्रिंसिपल याद रखना है, पता होना चाहिए। काम कैसा करता है कि जब भी हम कोई सैंपल उस पर रखेंगे, लोड क्रिएट होगा। अब जो लोड क्रिएट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो कोई भी चीज़ आप उस पर डालेंगे तो फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, और जो बैलेंस है वो इसके किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप के
मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, वो उतना ही उसके ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट करेंगी, यानी जितना ग्रेविटी के थ्रू नीचे के थ्रू फोर्स लगेगा उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो उस बैलेंस को मीज़र कर लेगी जितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल वे से चलता है, ये नॉर्मली नहीं चलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, करंट को फिर जो मीज़र किया इलेक्ट्रिक करंट ने उसको ये बोर्ड पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये इसका एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है। और इसकी जो फॉर्मूला है वो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के बिहाफ पर मीज़र कर रहा है, ना कि ये एक्सेलरेशन पे। तो W इज इक्वल टू mg का फोर्स इस पे लगता है, ठीक है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो इसमें वेइंग पैन होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, जो कि सैंपल को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, सैंपल को ये पकड़ता है। ड्राफ्ट शील्ड होती है इसके अंदर। ड्राफ्ट शील्ड क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास इनक्लोजर बनाती है जो कि एयर की वजह से होने वाले मूवमेंट्स को रोकती है, यानी इसके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले स्क्रीन है, LCD LED डिस्प्ले होता है जिस पे शो करता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ का वेट कितना है, ठीक है। कीपैड होते हैं जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी, सेंसर होगा, वेट का कैलिब्रेशन आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल एंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद में बात करें कैसे काम करेगा ये, तो सबसे पहले बैलेंस का स्विच ऑन करेंगे आप, इसको थोड़ी देर रखेंगे वार्म अप होने के लिए, फिर बबल लेवल चेक करेंगे, वेइंग पैन को क्लीन करेंगे ताकि पहले से ही कोई वेट उस पर ना पड़ा हो। टेयर का प्रेस करेंगे, टेयर करने के बाद में आप इस पे वेइंग कंटेनर रख सकते हैं और टेयर फिर से कर सकते हैं, यानी कि वो उस कंटेनर के वेट को ये ले लेगा और ज़ीरो कर देगा, ठीक है। आप इस पे सैंपल धीरे धीरे ऐड करेंगे और रीडिंग को देखते हुए जितना वेट हमको चाहिए उतना डाल करके सैंपल को रिमूव कर लेंगे। इसके भी डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल होता है, बीम टाइप का जिसमें मैनुअली सब कुछ करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल होता है जो कि अभी इमेज में मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाया था। माइक्रो बैलेंस होता है जो कि मीज़र करता है स्मॉल मासेस को। सेमी मैक्रो बैलेंस होता है जो कि उसकी एक्यूरेसी नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 0.01 mg के समथिंग वो क्या कर सकता है, मीज़र कर सकता है। अच्छा, अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस भी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और वो रिसर्च लैबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, एक्यूरेसी देता है 0.1 mg की, कैपेसिटी इसकी 100 से 300 ग्राम होती है सिर्फ। यानी कि ये जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने शॉप्स पे या इनमें, तो इसके जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं बहुत ज़्यादा वेट को मीज़र करते हैं, ठीक है। इंटरनल कैलिब्रेशन की बात करें, एक्सटर्नल
कैलिब्रेशन की बात करें तो ये 2 टाइप्स हैं इसके कैलिब्रेशन के, यानी कि क्या ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि कैलिब्रेशन के लिए बटन दिया होगा, इस पे हम कुछ बाहर से वेट रखेंगे और जिसका वेट हमें पता हो, ठीक है। और फिर देखेंगे इस पे मेज़र करके क्या ये उतना ही वेट बता रहा है। अगर उतना ही बता रहा है तो ठीक है, अच्छा है। अगर उतना नहीं बता रहा, उससे कम या ज़्यादा बता रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एयर करंट कैसी है, वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंजेस क्या है, ह्यूमिडिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, डस्ट तो नहीं पड़ी है, अनइवन सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यूज़ इसका लेबोरेटरी में, फार्मास्यूटिकल फार्मूला बनाने में, है ना, जहाँ दवाइयाँ बनती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में, माइक्रोबायोलॉजी में मीडिया को बनाने के लिए, ब्लड की एनालिसिस के लिए, क्यूसी जब करना हो, क्वालिटी कंट्रोल, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, रिसर्च लेबोरेटरी में इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? ये बहुत एक्यूरेट होता है, हाई सेंसिटिव, यानी एक 0.01 mg के भी वेरिएशन को पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी एक अच्छी चीज़ है। ईज़िली कैलिब्रेशन कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट पे आप रिलाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कुछ है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, सेंसिटिव होता है, बार बार हर टाइम कैलिब्रेशन की इसमें नीड होती है, ये भी है। प्रिकॉशंस अगर बात करें, कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ होते हैं, तो हमें बैलेंस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। फ़ैन और इन सब से दूर रख के हमेशा मेज़र करो, वरना अगर हवा चल रही होगी तो ये उसको भी मेज़र कर लेगा, उसकी इंटेंसिटी को भी ये ले लेगा, ठीक है। इस पे कोई भी चीज़ रखो तो वो पेपर पे रखो या फिर किसी कंटेनर में रखो, क्योंकि डायरेक्टली ये गंदा हो जाएगा और बाद में नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो ये उस गंदगी का भी वेट बता देगा और ख़ुद के सामान का भी वेट बता देगा। तो ये चीज़ें हैं। कुछ इसके एरर हो सकते हैं, एयर करंट, वाइब्रेशन अगर हो रहा हो, ठीक है, तो ये कर सकता है। अगर आपने टेयर नहीं किया है, कोई कंटेनर रखा उसको टेयर नहीं किया, तो उस कंटेनर का भी वेट बता देगा, जिसके वजह से गलत रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये कर सकता है, एरर्स। मेंटेनेंस के लिए नॉर्मली इसके लिए सॉफ्ट छोटे छोटे से ब्रशेज़ आते हैं जिनकी हेल्प से इसकी क्लीनिंग एंड ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस मशीन, तराजू इसको बोलेंगे नॉर्मली। जैसे तराजू यूज़ होता है वैसे ही बैलेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग को जो मशीन पढ़नी है वो है सेंट्रीफ्यूज। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको देखा भी हो। सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में, हर एक लेबोरेटरी में एक सेंट्रीफ्यूज आपको ज़रूर मिलेगा। इसका काम होता है सैंपल में से सीरम और प्लाज्मा को सेपरेट करना, सीरम ब्लड सेल को सेपरेट करना, प्लाज्मा ब्लड सेल्स को सेपरेट करना, यानी किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट वाली चीज़ों में से सेपरेट करना इसका फंक्शन होता है। बात करें
तो ये सेपरेट करता है किसी भी मिक्सचर को, डिपेंड्स अपॉन उसकी डेंसिटी। डेंस पार्टिकल जो भी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, सुपरनेटेंट ऊपर रह जाएगा। ठीक है, सुपरनेटेंट में क्या होते हैं, हल्की चीज़ें आती हैं। तो हर एक लैबोरेटरी में, सिर्फ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ही नहीं, आपको माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर एक जगह पर ये यूज़ होता हुआ दिख जाएगा। अब अगर बात करें कि एग्ज़ाम्पल के लिए ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसका 3 चीज़ें अलग होंगी। नीचे बैठ जाएगी आरबीसी, बीच में आ जाएगी बफ़ी लेयर, बफ़ी कोट जिसको बोलेंगे, और ऊपर आ जाएगा प्लाज्मा। या अगर प्लेन वायल है तो नीचे बैठ जाएगी आरबीसी और ऊपर आ जाएगा सीरम। अगर आप यहीं पर ब्लड की जगह ब्लड को सेंट्रीफ्यूज ना करके यूरिन को सेंट्रीफ्यूज कर दो तो आपको क्या मिलेगा, नीचे सेडिमेंट बैठा हुआ मिलेगा जिसकी माइक्रोस्कोपी हम करते हैं लैब में, और ऊपर हमें सुपरनेटेंट मिल जाएगा। उस सुपरनेटेंट का हमें कोई काम नहीं होता, उसको हमको फेंकना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज के बाकी की चीज़ों के बारे में, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। जो हैवी चीज़ें होती हैं, जो डेंस चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो बाकी के लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके पहले कि हम लोग इसको कंटिन्यू करें, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसके प्रिंसिपल को। मैं बता रही थी आपको कि जो हैवियर या डेंसर पार्टिकल है वो नीचे बैठेंगे, ऊपर लाइटर पार्टिकल घूमेंगे। फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसका नाम ही है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो इसका नाम दिया गया है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बिहाफ पर ही दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो स्पीड है उसको हम मेज़र कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड चाहते हैं तो ज़्यादा स्पीड हो सकती है, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो फोर्सेस लग रहे हैं इस मशीन पर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। इस पे जो फोर्स लगता है उसका नाम है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, RCF इसका नाम है। ये एक एक्चुअल फोर्स है जो कि सैंपल पर एक्ट करता है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इनटू जी लगा करके। जी किसके लिए यहाँ पर रखा गया है, ग्रेविटी के लिए। ठीक है, जी मीन्स ग्रेविटी। फार्मूला क्या यूज़ किया जाता है, RCF। RCF इज़ इक्वल टू 1.118 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, इंटू R इंटू RPM, कितने RPM पे चल रहा है।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने का तरीका है, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लग रहा है तो इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मोटर लगा होगा जो कि घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, दिए गए स्पेसिफिक स्पीड पे, आप जितनी स्पीड दोगे उतने पे ये घूमेगा। रोटर क्या है, सैंपल और ट्यूब्स जिसके अंदर रखी जाती हैं, यानी छोटे छोटे बने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा दूँ, हाँ, बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन रोटर है, इसके अंदर सैंपल को हम रखते हैं, ठीक है, इसमें सैंपल होल्ड होता है। सैंपल की ट्यूब चाहिए, सैंपल की ट्यूब कुछ भी हो सकता है, यूरिन का ट्यूब, ब्लड का ट्यूब, ठीक है। सेफ्टी के लिए इस पर लिड भी होती है और इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आरपीएम और आरसीएफ दिया हुआ होता है। टाइमर भी होता है कि भाई हमें कितनी देर के लिए चलाना है। मान लीजिए आपने 2500 पर चलाया तो वो 2500 पर कितनी देर तक चलेगा ये भी डिसाइड होता है टाइमर से, ठीक है। डिस्प्ले पैनल होता है जिस पे आपको दिख सके सारी चीज़ें, कितने आरपीएम पर चल रहा है, कितना आरसीएफ है, कितना टाइम ले रहा है, कितना टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है, ये सब आपको दिख सकता है उस पैनल पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स में। इसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। कूलिंग सिस्टम के थ्रू हम जो सैंपल होता है वो रेफ्रिजरेट हो सकता है। मेरा 2 बजे का सर, ये रुक नहीं, मेरा 2 बजे। हाँ, तो कूलिंग सिस्टम जो इसमें है वो रेफ्रिजरेटेड मॉडल्स के फॉर्म में यूज़ होता है और इसका यूज़ हम करते हैं